Hello and welcome back to my YouTube channel. As you might have already guessed, in this video we are gonna talk about जो आज हम YouTube पे जो हल्ला मचा हुआ है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, उस बारे में हम बात करेंगे अबाउट नीट 2025। ठीक है, सो नीट 2025 की जो अपडेट्स लेके आया हूँ उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि ये प्रिसाइज रखेंगे, कम रखेंगे ताकि आपको टेंशन ना हो। ठीक है, पहली चीज़ इस वीडियो को समझने के बारे में आपको एक चीज़ बात, ठीक है, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कुछ नहीं था कि लास्ट ईयर जब नीट में चीटिंग वीटिंग हुई थी, जो भी था, तो उस कंटेक्स्ट में क्या था कि एक कमेटी सेट की गई थी कि जो इससे रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस आपको पास करेगी कि जिसके बेसिस पे हम पेपर्स को कंडक्ट करवाने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे हमारे जो इसरो के फॉर्मर चीफ थे, के राधाकृष्णन। तो के राधाकृष्णन कमेटी ने क्या किया है, अपनी रिपोर्ट की सिर्फ रिकमेंडेशन सेट की हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है अभी तक। एट दिस मोमेंट जो पिछले साल चला था वही इस साल चल रहा है अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, इस कमेटी ने बहुत सारी रिपोर्ट में अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। उनमें से जो मेन काम की चीजें, जो आपकी रिकमेंडेशंस जो आपके काम की है, उसमें से पहली चीज क्या है, वो क्या है, जो मेन रिकमेंडेशन जो पहले आपकी काम किया है वो है ऑनलाइन टेस्टिंग एंड हाइब्रिड मॉडल। ये हो सकता है या मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन होगा एंड लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो आपके काम की है। ठीक है, पहली चीज समझते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ऑनलाइन टेस्टिंग एंड हाइब्रिड मॉडल पहले समझ लेते हैं। ऑनलाइन टेस्टिंग का मतलब ये था कि पेपर आपको ऑनलाइन होगा। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर आपको ऑनलाइन आएगा मगर आंसर आपको पीडीएफ फॉर्म में, सॉरी, ओएमआर शीट पे टिक करने हैं। समझ के बात को, ये बात इतनी सी क्लियर होगी। मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि प्री एंड मेंस, जेई मेंस और जेई जैसे एडवांस होता है उस तरह से नीट मेंस या नी एडवांस जैसे भी कुछ भी करके दो एग्जाम्स कर सकते हैं। और लिमिटेशन और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लिमिट कर देंगे। चलिए करके इनके बारे में बात करते हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात आपके लिए नहीं है। देखिए, पहली चीज़ आपको ये समझनी है इस पूरी कहानी में, सबसे बड़ी बात ये है, जो वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है प्रपोजल्स। अभी सिर्फ प्रपोजल्स गए हैं, नीट एनटीए ने कुछ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ प्रपोजल्स गए हैं। इसमें से कितने प्रपोजल्स वो मानते हैं नहीं मानते हैं वो बात है। ठीक है, वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, प्रपोजल्स। इस पे ध्यान रखिएगा, हमारे पढ़ने का तरीका ये है, हम मेन वर्ड्स पे फोकस करते हैं। वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, प्रपोजल्स। इस पे ध्यान रखिए, सिर्फ प्रपोजल गया है, अभी तक कुछ हार्ड एंड फास्ट हुआ नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन टेस्टिंग एंड हाइब्रिड मॉडल। सी, ऑनलाइन इसमें से जो है ना, हाइब्रिड मॉडल अभी के लिए मुश्किल लग रहा है, हाइब्रिड मॉडल होना मुश्किल है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, ऑनलाइन टेस्टिंग ये थोड़ी सी आपकी, क्या कह सकते हैं, ऑनलाइन टेस्टिंग को हम मान सकते हैं कि ये फिजिबल अभी नहीं है। क्योंकि देखिए, लास्ट ईयर भी 25 लाख बच्चों ने पेपर भरा था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन टेस्टिंग करवाने में क्या है कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो आपको चाहिए बहुत ज्यादा है। और एनटीए खुद कह रहा है, रिकमेंडेशन में ये कहा गया है कि एनटीए को क्या है, नंबर अपना स्टाफ भी इंक्रीज करना है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन टेस्टिंग करवाओगे तो आपको स्लॉट्स बुक करवाने पड़ते हैं। और विद इन ईयर कितने बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, जेई का एग्जाम होता है, कितने आईबीपीएस एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे पेपर्स ऑनलाइन होते हैं, आपको स्लॉट्स बुक करवाने पड़ते हैं। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, 25 लाख बच्चों के लिए पेपर कंडक्ट करवाना विद डिफरेंट टाइम स्लॉट्स, इतनी एक्सेसिबिलिटी आपके पास होना, इतनी फिजिबिलिटी आपके पास होना, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होना, इतना आसान काम नहीं है। सो मुझे नहीं लगता एटलीस्ट इस साल भी आपको ऑनलाइन या हाइब्रिड मॉडल चलेगा। अगर ऑनलाइन मॉडल हो भी गया तो घबराने की बात है, कंप्यूटर जाके आंसर तो टिक करना है उसमें। इस ये पॉइंट आपके लिए ना इररेलेवेंट है, ये पॉइंट आपके लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है। तो आपको इस पॉइंट के बारे में सोचने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉइंट आपके लिए इररेलेवेंट है, इसके बारे में सोचने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं कि पेपर ऑनलाइन होगा, जाके आंसर ही तो टिक करने हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इस चीज में। ठीक है, तो इस चीज को आप छोड़ दीजिए। जो चीज आपके लिए मेन है, जो चीज मुझे लगता है कि इस साल हो सकती है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बात बता रहा था, वो है मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन। ये इस साल मुझे लगता है कि ये चीज इस बार आपके साथ हो सकती है, जो पॉसिबिलिटी है, ये चीज आपके लिए इस साल पॉसिबल है। मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन, ये पॉसिबिलिटी इस बार मुझे दिखाई देती है, बनती है कि ये आपके साथ हो सकता है। आपका प्री एंड मेंस की फॉर्म में ये आपके पास एग्जाम हो सकता है कि इस बार प्री और मेंस की फॉर्म में आपके पास ये एग्जाम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। ये आपके पास पॉसिबिलिटी बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, और रही लिमिटेशन और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात, देखिए, ये होना भी मुश्किल है, ये होना भी मुश्किल है, बिकॉज द मोमेंट आपने ये चीज आपने यहाँ पे कर दी, तो जितने बाकी के पेपर्स है, जैसे जिसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं होते हैं, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई बंदा कोर्ट चला जाएगा, ये कोर्ट में मामला फिर से फंस जाएगा। एंड आफ्टर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली, सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको डिसाइड किया था कि क्योंकि इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से ही
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उस डिसीजन के बेसिस पे ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को रिमूव किया गया था, बिकॉज हमारी कंट्री में जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम पेशेंट है। तो इसलिए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी आपकी लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आएगा। और यूट्यूब में जो हल्ला मचा हुआ है कि यार एज लिमिट ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो सब चीज़ें एकदम से नहीं होती। एटलीस्ट मुझे नहीं लगता 2-3 साल तक वो चीज़ें और होंगी, ठीक है? बिकॉज़ द मोमेंट आपने क्या किया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लिमिट कर दिया, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, ये मामला फिर से फँस जाएगा और हर एजेंसी जो होती है किसी कंट्रोवर्सी से बचती है। देयर वाज़ अ रीज़न जिसके बिहाफ पे ही क्या किया था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लिमिट नहीं किया गया था, उसके ऊपर से लिमिटेशन हटा दी गई थी। आप इस बात को समझिए कि एक रीज़न ही था जिसकी वजह से इस लिमिटेशन को हटाया गया था और वही रीज़न है कि ये चीज़ तो होगा नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है, इस चीज़ के होने की भी। एटलीस्ट इस साल तो नहीं होगा। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेशन है, बिकॉज मैं आपको फिर से इसी बात को रिपीट करता हूँ, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ये मामला फिर से अटक जाएगा, ठीक है, पेपर फिर से अटक जाएगा, इसलिए एनटीए इस चीज को अवॉइड करेगा, ठीक है। तो मुझे जो लगता है इस टाइम पे जो आपकी पॉसिबिलिटी है मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन की है, प्री एंड मेंस, आप ये मान के चलिए, अपनी तैयारी आप ऐसे रखिए। तो जो आपकी पॉसिबिलिटी जो मुझे नजर आ रही है, वो पॉसिबिलिटी क्या नजर आ रही है, जो मुझे नजर आ रही है वो सिर्फ और यही है, मल्टी स्टेज एग्जाम की, मल्टी स्टेज एग्जाम की। और अगर आपका मल्टी स्टेज एग्जाम हुआ तो दैट मीन्स आपका प्री प्लस मेंस होगा, ठीक है। अब इसमें भी ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि पता है क्या, अगर मैं कुछ बोलूंगा एक्स्ट्रा तो दिक्कत ये होगी कि आप बोलोगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखिए पॉसिबिलिटी, सिर्फ मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा कि ऐसा होगा या नहीं होगा। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये बोलें कि जैसे जेई एडवांस में होता है कि आप आईआईटीज के लिए अप्लाई करते हो, तो हो सकता है कि जो एडवांस में जाएगा, जैसे इसमें जो मेंस में जाएगा, वो एम्स के लिए कंप्लीट करेगा, बाकी के लिए लोकल कॉलेजेस के लिए कंप्लीट करेंगे, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि जैसे पहले होता था कि प्री में आधे लोगों की छंटाई हो जाती थी, फिर मेंस में कम लोग बैठते थे, तो वैसे हो गया। ये दो ही तरीके बनते हैं आपके पास होने के लिए, ठीक है। तो अगर प्री एंड मेंस, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो इसके लिए करना क्या है, मैं फिर से इसी बात को रिपीट करूंगा, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी रेफरेंस बुक, अगर ये चीज हो गई, आपको सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, रेफरेंस बुक। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। मैंने कितने टाइम से इसी रेफरेंस बुक के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ाई करिए, इसी रेफरेंस बुक को सॉल्व कीजिए, ठीक है। रेफरेंस बुक आपके काम आएगी। अगर आपने अभी भी रेफरेंस बुक पढ़ना शुरू नहीं किया है, आई वुड सजेस्ट गो विद द रेफरेंस बुक। मॉड्यूल्स वॉड्यूल्स छोड़ दीजिए अगर आपका प्री और मेंस चला गया। आई एम टेलिंग यू, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर प्री और मेंस अगर आपका हो गया, आपको सिर्फ एक ही बुक काम आएगी, रेफरेंस बुक, और आपको वो कुछ काम नहीं आएगा, मॉड्यूल्स वगैरह। क्योंकि अगर पेपर प्री और मेंस भी होता है, पेपर का एक लेवल सेट करना है, ठीक है। वो लेवल इतना हाई भी नहीं होना चाहिए, इतना लो भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ के जा रहे हो तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। मैं आपको ये बात बार 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 कह रहा हूँ। आपको सिर्फ दो काम करने हैं, एक रेफरेंस बुक पढ़नी है, प्लस इसी रेफरेंस बुक के बेसिस पे आपने एक फॉर्मूला नोटबुक बनानी है। और दूसरी चीज, वीडियोस देखिए मेरे, कुछ सोच समझ के मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। सो प्लीज उन वीडियोस को देखिए। और मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब आप उन वीडियोस को देखेंगे, जब फर्स्ट टाइम आप उसको वॉच कर रहे हैं, तो 2x स्पीड पे ही देखिए, पर पूरा वीडियो देखिए। क्योंकि मेरे दिमाग में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, जब ये बैच शुरू किया था, मैंने पॉसिबिलिटी मल्टी स्टेज एग्जाम के बेसिस पे ही किया था। समझ पा रहे बात को? तो आई होप आप इस चीज को अपनी गांठ बांधेंगे एंड इसी चीज पे आप फोकस करेंगे। कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और घबराइए मत। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन टेस्टिंग एंड हाइब्रिड मॉडल होना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मल्टी स्टेज एग्जाम की बहुत ज्यादा है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट इस साल तो एटलीस्ट लिमिट होने से रहे, इनफैक्ट मुझे लगता नहीं ये रिपीट होंगे। ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके अनलिमिटेड ही रहेंगे, तो घबराइए मत। रेफरेंस बुक पढ़िए, मेरे वीडियोस देखिए, और जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो करिए। इन द फर्स्ट हाफ, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, हम सिर्फ क्वेश्चन अपना बेसिक्स को कवर करेंगे। इन द सेकंड हाफ हम सिर्फ एमसीक्यू सीरीज पे काम करेंगे, ठीक है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, बट स्टिल अगर कोई डाउट्स बच रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मुझे लगेगा एक वीडियो और बनाना तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा। घबराइए मत, सिर्फ ये कहानी है जिसके लिए इतना हवा मचा हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे। अगेन, ऑनलाइन टेस्टिंग एंड हाइब्रिड मॉडल पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत हाई है, और लिमिटेशन इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ये होने से रहा, तो घबराइए मत, ओके। इसी के साथ जो लोग नए आए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे चैनल पे आइए, पढ़िए मुझसे एक बार, सोचिए, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया ना, आपको याद आएगी उस टाइम पे। सो
आई होप आप इसको समझेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।